नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम का भी 4th चैप्टर, और 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी शुरुआत कर चुके हैं हम, और आज 4.2 एक्सरसाइज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। कहने का मतलब जो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में थे, और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है उसकी इक्वेशन तो आपको बनाते आ गई है, अब उसको सॉल्व करके बताओ। तो बड़ा सिंपल सा काम है। हम तो ये मान रहे हैं कि हमने जो एग्जाम्पल में इक्वेशन बनाई थी, फिर से हम इसको यहाँ पर एग्जाम्पल की पहले इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से और एक बार। बच्चा ये समझ में नहीं आता है कि वर्ड प्रॉब्लम दी है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाए। इक्वेशन बन गई तो फिर तो सॉल्व करना थोड़ा सा इजी काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बड़ा सिंपल सा काम है, इक्वेशन बनाना बड़ा सिंपल सा काम है। वो सिंपल सा इसलिए है क्योंकि जब इक्वेशन हम बनाएंगे तो उसकी एक प्रॉपर मेथड होती है, तरीका होता है। तरीका क्या होता है? आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट दिया जाएगा, और जनरली दो चीज़ें पूछी जाएगी आपसे। अब ये जो दो चीज़ें पूछी गई है आपसे, वो आपको एक स्टेटमेंट में मिलेगा। तो एक को एक सपोज कर लो, तो दूसरे का भी रिलेशन दिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए मोहन और सोहन के पास, राम और गोपाल के पास क्या है? राम के पास जितने रुपए है गोपाल के पास में उससे 5 रुपये ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन। तो इसके पास 1 से रुपये है तो इसके पास कितने हो जाएंगे? x + 5। ऐसी कंडीशन दी जाएगी एक स्टेटमेंट में। मतलब दोनों के बीच में एक रिलेशन रहेगा, और फिर दूसरा स्टेटमेंट रहेगा, इनके दोनों के बीच में एक रिलेशन रहेगा, तो उससे बन जाएगी इक्वेशन। आया क्या समझ में? नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे, बड़े ईजी तरीके से समझ में आएगा। जॉन एंड जीवंती टूगेदर हैव 44 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास में दोनों को मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45। अब थोड़ा सा ऐसा समझना, मान लिया जाए कि जॉन है और जीवंती है, दोनों के पास में 45 मार्बल्स है। ऐसा समझ लो आप, जॉन के पास में और जीवंती के पास में दोनों मिला के 45 रुपीस है, ऐसा समझ लो आप। अगर इसके पास 5 रुपये है तो इसके पास कितने हो गए? 20 रुपये हो गए। कैसे पता चला? इसके पास अगर 5 रुपये है तो इसमें से 40 रुपये हो गए, है ना? गड़बड़ कर दिया था। इसके पास 5 रुपये है तो 5 को इसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरे के पास 40 रुपीस आ जाएंगे, ताकि दोनों का सम कितना हो जाए? 45। अगर मान लिया जाए इसके पास में 10 रुपीस है तो इसके पास कितने हो गए? 45 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा? 35। आई बात समझ में? अगर इसके पास में 1 रुपये है तो इसके पास में कितने हो गए? 45 माइनस 1। समझ में आया क्या? ऐसा मैंने क्या बताया था कि एक स्टेटमेंट ऐसा मिलेगा जिसमें आप दोनों की वैल्यू को डिफाइन कर पाओगे, और वो भी केवल सिंगल वेरिएबल में। कई बच्चे 2 वेरिएबल लेते हैं, 2 वेरिएबल इसमें अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा काम है। लेट जॉन हैव कितने मार्बल्स? हैव 44 मार्बल्स। हैव मार्बल कितने हैं भाई? इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं? x है जॉन के पास। देन जीवंती हैव और मार्बल, कितने मार्बल है भाई इसके पास? तो 45 माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई क्या? सिंपल काम है ना, दोनों का सम 45 है, तो एक के पास 1 है तो दूसरे के पास 45 माइनस 1 हो गए। बड़ा सिंपल सा काम है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल। अच्छा, दोनों लोग क्या करते? 5 मार्बल
खो देते हैं भैया, लॉस कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। जॉन के पास में कितने मार्बल थे भाई, x, और जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस x। दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल्स खो देते हैं। अच्छा, ये भी 5 मार्बल्स कम हो गए इसके, और ये भी 5 मार्बल्स कम हो गए। बड़ा सिंपल सा काम है ना। अरे मेरे पास में 10 मार्बल है, अगर मैंने 2 खो दिए तो कितने बचे, 10 माइनस 2, तो 8 बचेगा ना। इसके पास x मार्बल थे, 5 खो दिए इसने, तो x माइनस 5। इसके पास 45 माइनस x थे, 5 लॉस कर दिए, तो -5। अच्छा, मैंने तो पूरा पढ़ा ही नहीं है अभी तक क्वेश्चन। देखिए, बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल ईच। अच्छा, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। अच्छा, अब 5 मार्बल्स तो खो दिए इनने, लेकिन अब दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 124 आ जाएगा। ऐसा बोला है क्वेश्चन में, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस 5, और यहाँ पर क्या है 45 में से 5 को माइनस करके तो 40 माइनस x, और इज इक्वल टू 124। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ये। पहले तो हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इस x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना हो जाएगा 40x, और इस x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करके तो माइनस x²। अब -5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करके तो -200, 5 4 जा 20, और 0 तो 200, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करके तो +5x, और इज इक्वल टू 124। 40x और 5x कितना हो गया 45x, 45x माइनस x² और -200, और इज इक्वल टू 124। अब याद रखना, ये सारे उस साइड जाएंगे कि ये इस साइड आएगा, कोई भी किधर भी आ सकता है, ये भी इधर आ सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर, x की पावर 2 है, और ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है इसलिए ये पूरा उधर जाएगा ताकि पॉजिटिव हो जाए। मैक्सिमम पावर जो होती है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इनको क्या करो, उधर कर दो। इसको भी इधर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो लास्ट में माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उधर कर देता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगी ना। देखिए 124 कितना है 124, और ये सारा का सारा उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -x², माइनस तो +x², और ये उस साइड जाएगा तो -45x, और ये 200 उधर जाएगा तो +200, और इधर क्या बच गया, अब ये सारा का सारा तो उधर पहुंच गया, तो इज इक्वल टू 0। आप इधर लिखो चाहे राइट हैंड साइड में लिखो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये जिसको सॉल्व करना है उधर ही लिखो, बाकी 0 को उधर कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम इसको, x², हाँ ये x² आ गया, -45x, मतलब पहले x की पावर 2 वाली टर्म लिखो, फिर x की पावर 1 वाली टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट टर्म लिखो। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। 124 और 200 कितना हो जाएगा 324, 324 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। मतलब अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना। तो आप बोलोगे अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इक्वेशन को बना रहे थे, तो बन गई इक्वेशन। अब तरीका वही रहेगा जो पिछले बार हमने डिस्कशन किया था, बड़ा सिंपल सा तरीका। x² का कोफिशिएंट कौन है, कोफिशिएंट मतलब इसके साथ में कौन है तो 1 है, और कांस्टेंट टर्म ये, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 1 × 324। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और फैक्टराइज करो, 324, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 6 जा 2 जा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 1, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 27, और 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27, और 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया, 1 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × कितने बार 3 आया 4 टाइम, ये हो गया।
अब क्या करेंगे, इसके दो ग्रुप बनाना है। दो ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो ये हीट एंड ट्राई होता है। कैसे बनेंगे भाई दो ग्रुप, तो मैं एक काम करता हूँ, ये इनको साथ में रख लेता हूँ, तो कितना हो गया 4, और इनको साथ में रख लेता हूँ, तो 3 3 जा 9 9 81। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही, क्या नहीं आ रही? आ रही क्या मिडिल टर्म? नहीं आ रही। चलो ठीक है, मतलब ये कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9 27। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही, क्या 45 आ रहा, क्या नहीं आ रहा? ये भी कैंसिल हो गया। थोड़ा सा इधर से मैं बढ़ा देता हूँ, 3 3 जा 9 9 18 18 36 और 3 3 जा 9। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही, क्या? तो हाँ आ रही है। देखो ऐड करने पर तो 45 आएगा, जो कि 45 बीच में है, आ रहा ना 45, दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आ रहा। तो दोनों के साथ में 1 से 1 लगा दो, ये लो लगा दिया 1 से 1। आपको क्या चाहिए, -45 चाहिए। -45 कब आएगा, दोनों ऐड होना चाहिए और माइनस का भी साइन आना चाहिए, तो दोनों के सामने माइनस लगा दो। सब कुछ मिडिल टर्म के बेस पर किया जाता है इसको। तो देखो दोनों ऐड भी हो गए तो -45 आ गया, हाँ -45 आ गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा काम है। x² जैसे कि वैसे प्लस 324 जैसे कि वैसे इजिकल टू 0। मिडिल टर्म में क्या आ रहा, -36x और यहाँ पर भी -9x। अब वही पुराना काम, इसकी क्या करो, पेयरिंग करो। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, पेयरिंग करना है आपको। ये पहले वाले पेयर में से कौन कॉमन निकल रहा, तो x कॉमन निकल रहा, तो x -36 बचेगा। ये दूसरे पेयर में से क्या कॉमन निकल रहा है, 9 कॉमन निकलेगा। देखिए ना, इतना मिला के 9 बन रहा है कि नहीं, तो आपके पास 36 बचेगा। क्या बचेगा, -9 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x -36। अरे ये 324 को 9 × 36 लिख सकते कि नहीं हम, हाँ लिख सकते ना। और 9 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर 36 बचेगा कि नहीं, हाँ बचेगा ना। अरे ये लिखा ही है ना, 9 × 36 ही तो होता 324, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x -36, तो क्या बचेगा, x -9 इजिकल टू 0। अब x -36 इजिकल टू 0 और x -9 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 और 9। ये निकला क्या, क्या बोला था, x मतलब क्या था, जॉन हैव मार्बल्स इजिकल टू x। जॉन के पास में कितने हैं मार्बल, x है। इसका मतलब जॉन के पास में या तो 36 मार्बल हो गए या तो 9 मार्बल्स हो गए। व्हेन जॉन हैव, ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, नहीं तो जरूरत नहीं है। कितने मार्बल्स, 9 मार्बल्स, हैव नंबर ऑफ मार्बल, चलो लिख देता हूं, नंबर ऑफ मार्बल्स कितना, 36। अगर जॉन के पास में 36 है तो जीवंती के पास में कितने हो गए, देन जीवंती हैव नंबर ऑफ मार्बल्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 45 - x। ये है ना 45 - x, x की वैल्यू कितनी है, 36, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 9। एक केस हो गया। अब दूसरा केस, व्हेन जॉन हैव और नंबर ऑफ मार्बल, कितने, 9 थे, या तो 136 हो सकते जॉन के पास या तो 9 हो सकते। तो इसके पास में जब कितने हैं, 9 है, कितने हैं, 9, कितने, 9।
इसके पास में नंबर ऑफ मार्बल्स है 9, तो ये 45 माइनस 9, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 36 मार्बल्स हो जाएंगे। तो ऐसी दो कंडीशन यहाँ पर बनने वाली है। मज़ा आया? ठीक है। तो कुल मिला के पास में जान के पास में या तो 9 हो गए और 36 हो गए, 9 हो गए या तो 36 हो गए, तो जीवंती के पास में 36 या तो फिर 9 हो गए, ऐसा उल्टा भी। ठीक है, नोट कर लो आप इसको एक बार और खुद बना के देखना। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है, बस प्रोसेस आपको याद रखना है। ठीक है ना, प्रोसेस की प्रैक्टिस करना है, मतलब रटने वाला तो कोई मैथ्स में काम ही नहीं है। तो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, ये और भी मज़ेदार क्वेश्चन है। हाँ क्यों, है कि नहीं मज़ेदार? हाँ मज़ेदार है ना भाई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। अच्छा, ये कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जानते हैं ना, वो जो छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है जिसमें घर में ही कुछ टॉयज बना दिए जाते हैं और फिर मार्केट में ले जाके बेचते हैं उसको, ऐसी इस टाइप की छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री है। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? आपसे क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ने के बाद में ही आपको पता चल गया कि ये पूछना क्या चाह रहा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। कुछ टॉय बनाती है कंपनी, क्या करती है? कुछ टॉय बनाती है। अच्छा, कुछ टॉय बनाती है, मेरे सब में कुछ क्या होता है भाई? नहीं मालूम। नहीं मालूम तो उसको वेरिएबल सपोज कर लेंगे। तो हम सपोज कर लेते कि नंबर ऑफ टॉयज कितनी बना रही है? 1 बना रही है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते और आगे बढ़ते जाते। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में बना रही है भैया, कितने टॉय बना रही है? 1। यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे देखते। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। क्या बोल दिया यहाँ पर? कास्ट ऑफ ईच टॉय कितनी? और एक बार पढ़ते हैं है ना। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, टॉय को बनाने के लिए, एक टॉय को बनाने के लिए कितना खर्च आता है? तो यहां पर बोला है वाज फाउंड। अच्छा, ऐसा पता चल गया भाई, टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने भी प्रोड्यूस करता है ना, उतने इसमें से माइनस कर दो, इतने इसमें से माइनस कर दो। तो ये कास्ट हो गई इसकी, एक टॉय को बनाने की कास्ट हो गई। रे नंबर ऑफ टॉय मतलब एक दिन में इतने टॉय बना रहे, नंबर ऑफ टॉयज, और एक टॉय बनाने की इतना खर्च है। इतना समझ में आ गया? हाँ, अब आगे देखते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन पता किया कि टोटल खर्च कितना आता भैया एक दिन में टॉय बनाने का, तो इतने टॉय बना रहे और एक टॉय का खर्च इतना आ रहा, तो टोटल खर्च कितना होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अरे मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा ये तो बताओ मुझे। ऐसा समझो आप कि एक दिन में आप चॉकलेट, मान लिया जाए कोई कंपनी है ना, टॉफ़ी बनाती है, चॉकलेट बनाती है, तो मान लिया जाए कि 50 चॉकलेट बनाती है, और एक चॉकलेट बनाने का जो खर्च है कंपनी को, वो कितना आता है? 10 रुपये आता है। तो एक दिन में पूरे टॉफ़ी बनाने का खर्च कितना आएगा? तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब तो निकलेगा ही नहीं। हाँ निकलेगा ना। या तो ऐसा समझ लो, एक पेंसिल की कास्ट 10 रुपये है और आपको 50 पेंसिल खरीदना है, तो कितने की हो जाएगी? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल इंटू नंबर ऑफ कास्ट फॉर 1 पेंसिल। बस हो गया काम। ऐसे तो करना है, बस हो गया काम। ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी इससे, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। इसकी जो थीम है उसको मैं अलग कर देता हूँ। लेट number of toys produce
इन अ डे इज इक्वल टू 1, कितना एक्स, एक दिन में कितने टॉयज बनाती है एक्स कंपनी। और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, क्या कंडीशन है, दोनों का जो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ टॉयज और 55 माइनस एक्स, वो कितना हो गया 750, यही वाली चीज। तो ऐसा थोड़ा सा रफ पर स्ट्रक्चर बना लिया करो। अब क्या होगा भाई, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते तो 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ये सारे के सारे उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है तो उधर जाके एक्स स्क्वायर, माइनस 55 एक्स, ये प्लस 55 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और प्लस 750 तो उधर ही है, तो साइन जैसे के वैसे रहेगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में जा रहा है उनके साइन चेंज हो गए, बाकी ये तो जैसे के वैसे रहेगा। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 0, तो आप चाहो तो उसको राइट हैंड साइड में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया क्या समझ में? हाँ आ गया। अब बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ टॉयज आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज बता सकते हैं। चलिए तरीका क्या होता है बताइए जरा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, किसका किसका 1 और 750, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, कर दिया। हाँ इसको फैक्टराइज करो अगेन, तो 750 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा, और 3 से डिवाइड हो रहा क्या, हाँ हो रहा, तो 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा, तो 5 25 टाइम, और फिर 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम, मतलब ये हो गया 2 इंटू, मतलब 1 तो पहले से था ही, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये रफ वर्क है, बगल में करना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन के बगल में, एग्जाम में भी। अब आपको क्या करना है, 2 ग्रुप बनाना है, ये कितना हो गया 6 और ये 125। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या, हाँ या ना बोलो जल्दी, आ रही क्या मिडिल टर्म? नहीं आ रही, आ रही क्या? नहीं आ रही। तो ये वाला ग्रुप कैंसिल हो गया। अब क्या करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा ऐसा बढ़ा देता हूं, कितना हो गया 5 3 जा 15 15, और ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 25। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ रही क्या? हाँ आ रही है। तो फिर क्या करो, दोनों के साथ में एक से एक से लिख दो। आपको क्या चाहिए, -55 चाहिए, मतलब ऐड भी होना चाहिए और माइनस भी आना चाहिए, तो दोनों के सामने क्या लगा दो, माइनस लगा दो। आया समझ में? हाँ तो देखो ना, दोनों को ऐड करने पर -55 एक्स आ गया, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर और प्लस 750 इज इक्वल टू 0, -30x और -25x, -30x और -25x, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में से कॉमन निकल रहा है x, तो यहां बचेगा x -30, और इसमें से दोनों में से -25 कॉमन निकलेगा, -25 कॉमन निकलेगा, तो यहां x बचेगा, और इसको 750 को 25 से डिवाइड करो तो -30। और वैसे भी क्या आपको ये हिंट मिल जाती है, यहाँ जो बचता है वही यहाँ पर भी बचता है, हमेशा नहीं बच रहा मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी। और वैसे भी 750 में से, यार ये 750 तो है, 25 कॉमन निकाला तो 30 तो बचेगा, है ना, तो कई सारे यहाँ पर क्लू मिल जाते हैं। तो x -30 कॉमन निकलेगा तो x -25 इज इक्वल टू 0, मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या,
कि भाई या तो x माइनस 30 0 होगा या तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये इस साइड जाएगा तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी या तो फिर कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, और ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब x की वैल्यू क्या है, या तो 30 टॉयज बनाती है कंपनी या तो फिर 25 टॉयज बनाती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बोला था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे। तो हेंस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज कितना होगा 25 या 30, 25 और 30 दोनों में से कुछ भी होगा भाई। ठीक है, ये इसका आंसर आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है ना। ठीक, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में भी वर्ड प्रॉब्लम है। हाँ? देखिए ये सारी वर्ड प्रॉब्लम बहुत मज़ेदार वर्ड प्रॉब्लम है भाई। हैं, ये चारों वर्ड प्रॉब्लम है और अपन इनको नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, मज़ा आया होगा उम्मीद है। और आप अगर इसको बराबर प्रॉपर नोट करते हुए चले जाएंगे, इनको नोट करते हुए चले जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक बार समझ लिया, नोट हो गया, प्रैक्टिस कर ली, बस काम हो गया, तो आप खुद ही बना सकते हो। फिर कोई समस्या नहीं आएगी। और आप बोलोगे कि सर नहीं टफ है, मुझे तो एक कॉमन निकालना नहीं आया। सीखना पड़ेगा ना भाई, पेन चलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा कोशिश। अरे गलत ही तो होगा और क्या होगा। गलत होगा फिर देखो, फिर सही करो, फिर गलत होगा फिर सही देखो, सही करो। ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना पड़ता है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं जो टॉप करता है ना वो भी इस प्रोसेस से एक बार गुजरता है। और इस प्रोसेस को, वो आपने गेम देखा ना, उसमें बहुत सारे हर्डर्स आते हैं और बिल्कुल ये होता है हैं, और हम एक कोशिश करते रहते और लेवल क्रॉस करते रहते हैं। और आपने सोचा कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये तो कर ही नहीं पाऊंगा मैं, तो फिर नहीं कर पाएंगे, है ना? आई ना बात समझ में? मतलब मैं आपको गेम खेलने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो गेम, अरे फिजिकल गेम खेलो, वो अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी बात है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।